वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का अगेन फेवरेट स्टॉक तपरिया। हमें हमेशा एक नया शॉक ही देता है और आज भी तपरिया टूल्स ने जो है ट्रेड किया है, कितना किया है, क्या किया है, वो सारा डिटेल हम जानेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस पे किया है और नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस भी हम जानेंगे। उसके पहले जो तपरिया में डिविडेंड का धमाका हो रहा है ना, उसके बारे में भी जानेंगे। तपरिया टूल्स जो है इसने 22 मई को जो है 2025, ऑब्वियस है हम करंट ईयर की ही बात कर रहे हैं, 2025 को 25 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था, जिसकी एजीएम मीटिंग जो है वो फिक्स्ड हो गई है 5 अगस्त को। अब ये एजीएम मीटिंग जो फिक्स हुई है उसमें डिक्लेयर होगा, पर उसके पहले 29 जुलाई के दिन 29 जुलाई के दिन ई वोटिंग है, जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाएगा कि डिविडेंड फाइनलाइज किया जाना है या नहीं। प्रमोटर की ओबीएस है, प्रमोटर्स को इस चीज़ में प्रिविलेज मिलेगा और प्रमोटर पूरा घर खानदान ही भरा हुआ है, तो अपने जेब में प्रॉफिट कोई क्यों नहीं चाहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये तो हम कंफर्म समझ ही सकते हैं कि तपरिया टूल्स जो है इसमें 25 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। अब जिसके पास ये स्टॉक्स है उनको कांग्रेट्स, जिनके पास नहीं है दे आर कीप ट्राइंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे कि आज तपरिया ट्रेड किया तो मैंने सुबह में स्टोरी डाली हुई है, आप जाकर इंस्टाग्राम पर अभी भी चेक कर सकते हैं, आपको स्टोरी मिल जाएगी कि मैं सुबह में ही स्टोरी डाला था कि आज तपरिया ट्रेड होगा और लेस क्वांटिटी में होगा। और जो लोग इसमें एक्टिव है उन्होंने देखा होगा कि बहुत ही लेस क्वांटिटी में हुआ है। अब हमारा जो एक्सपेक्टेड डेट था वो 29 जुलाई था एंड ऑब्वियस है कि हम उसके अलावा आज ही ट्रेड देख के शॉक हुए होंगे, लेकिन ये स्टॉक ही कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ भी सर्टेनिटी नहीं होती। मॉर्निंग में समझ में आता है, वो कैसे समझ आता है, वो स्टडी से समझ आता है। बहुत से लोग ये चीज़ को बोलते हैं कि हाउ यू नो दिस, ये कोई जादू वादू नहीं है, ये स्टडी है। आप भी स्टडी करो, एनालाइज करो, आपको भी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, कब करेगा, कौन सी प्राइस पे करेगा, कौन से दिन इसकी प्रोबेबिलिटी है, दिस ऑल आर द स्टडी। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले देखेंगे अब कि तपरिया टूल्स कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। ये जानने के लिए हम आ गए हैं बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तपरिया टूल का पेज ओपन कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हो 25 रुपीज़ एंड 44 पैसे पे ये ट्रेड हुआ है। एक्सपेक्टेड प्राइस थी, हमारे लास्ट वीडियो में हमने यही एक्सपेक्टेड प्राइस बोली थी कि नेक्स्ट टाइम इस प्राइस पे ट्रेड हो सकता है, एंड थैंक गॉड इसी प्राइस पे ट्रेड हुआ। अब देखते हैं हम क्वांटिटी कितनी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इंस्टाग्राम स्टोरी में कि लेस टू लेस क्वांटिटी में ट्रेड होने वाला है, और आप देख सकते हैं 9 जुलाई के दिन सिर्फ 2 स्टॉक ट्रेड हुए हैं और दोनों डिलीवर हुए हैं। ऑब्वियस है डिलीवर जो क्वांटिटी है, ट्रेडेड क्वांटिटी 100% की है। अब यहाँ पे ये लेस क्वांटिटी में जब ट्रेड होता है तो बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेड होता है कि नेक्स्ट क्वांटिटी हायर होनी चाहिए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बार ये लेस क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है तो अगली बार ये हायर क्वांटिटी में ही ट्रेड होगा। इट में भी कंसिस्टेंसी से ये 1-2 प्राइजेस जो हैं ये लेस क्वांटिटी में भी दे सकता है। तो यहाँ पे ये तो हमको समझ में आ गया कि आज ट्रेड हुआ है। जो लोगों को एक्यूरेट सेम डे अपडेट चाहिए होती है, आप जाकर मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप जाकर उसको फॉलो करो मेरे अकाउंट को और कीप वॉच ऑन स्टोरी, नो नीड टू फॉलो। ओपन अकाउंट है, सिर्फ मॉर्निंग में एक बार स्टोरी चेक कर लिया कीजिए। 9 से 10 के बीच में, मैं मैक्सिमम टाइम 8 से 10 के बीच में अपडेट कर देती हूँ, तो आपको ये मिल जाएगा स्टोरी में कि आज ट्रेड होगा या कितनी क्वांटिटी में ट्रेड होने वाला है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस इसका क्या हो सकता है। तपरिया टूल का जो नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस रहेगा ये रहेगा 26 रुपीज़ एंड 71 पैसे। तो आपको नेक्स्ट टाइम तपरिया टूल्स में 26 रुपीज़ एंड 71 पैसे के लिए बीड लगाना है। 26 रुपीज़ एंड 71 का 100 का लॉट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अगर 100 का लॉट आप लगाते हो तो मिलने के चांसेस आपको जब भी बड़ा सेल आउट आएगा ज़्यादा रहेंगे। मल्टीपल ऑर्डर में प्लेस कीजिए, एक ऑर्डर पे रिलाई नहीं करना चाहिए। जितने मल्टीपल ऑर्डर होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे तपरिया टूल्स को बाय करने के। प्राइस आपको एग्जैक्ट पता है, मल्टीपल ऑर्डर में आपको प्लेस करना है। कौन कौन सी ऑर्डर है आप पता जानते ही है, जीटीडी ऑर्डर है, प्री मार्केट ओपन
प्री मार्केट ऑर्डर हैं, ड्यूरिंग द मार्केट भी आप तपरिया टूल्स में ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा AMO ऑर्डर्स भी आप लगा सकते हो। सारे ऑर्डर्स लगाइए, 100 की क्वांटिटी मिनिमम एक रखिए, क्योंकि 100 की क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिसीव हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि वो लोग कमेंट करते हैं जिनको रिसीव हुआ है। तो हर चीज़ को निगेटिवली न लेते हुए हम चीज़ों को पॉजिटिव लेके ट्राई करना हमारा काम है। हम इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट से रिलेट करते, हम में पेशेंस होना ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट हैव पेशेंस तो आप एक लंबी रेस का घोड़ा स्टॉक मार्केट में नहीं बन सकते। साथ में कंसिस्टेंसी होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे एक भी रुपए का नुकसान नहीं होता है। तो 26 रुपीज़ एंड 71 पैसे पे आपको बीड लगाना है, मल्टीपल ऑर्डर में लगाना है, 100 का एक ऑर्डर रखना है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये ट्रेड कब होगा। अब ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था 28 एंड 29 एंड ऑफ जुलाई में इसका एक ट्रेड एक्सपेक्टेड है। मैं अब भी आपको बोलूँगी कि एक ट्रेड अब भी इसमें एक्सपेक्टेड है। आप सोचेंगे 3 तो हो गए, जनरली 3 से ज़्यादा ट्रेड इसमें देखने को मिलते नहीं, लेकिन फिर भी 4th ट्रेड इसमें हो सकता है। और वो ट्रेड 20 से 29 यानी लास्ट वाले जो 8-9 वीक होगा हमारा, लास्ट वीक उसमें होगा। और वो ट्रेड जो होगा वो डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी ट्राई करना है। AGM मीटिंग से पहले वोटिंग होने वाली है 29 ऑफ जुलाई को, और 29 ऑफ जुलाई के वक्त आपको उसके आसपास 28 ऑफ जुलाई या उससे पहले 20 से 29 ऑफ जुलाई के बिटवीन आपको इसमें एक ट्रेड डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। क्या इसका मतलब है कल इसमें ट्रेड नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है, इट्स टोटली रॉन्ग। आप इसमें कल भी ट्रेड हो सकता है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी फॉलो करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको मॉर्निंग में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हमको वो नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, आप अपना मैन्युअली ट्रेड इसमें प्लेस कीजिए, डेली कीजिए। अगर कल ट्रेड होता है तो भी आपको मिलेगा, या तो 20 से 29 के बिटवीन 28 एंड 29 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ट्रेड एक्सपेक्टेड है। और ये ट्रेड लेने के लिए आपको डेफिनेटली उस वक्त ज़्यादा कॉन्शियसली ट्रेड लगा कर रखना है। अब यहाँ पे जो है डिविडेंड उनको ही मिलेगा जिनके पास स्टॉक है, तो बाकी लोगों का उसमें कोई भी गिल्ट सोच के या नेगेटिव सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे हाथ में है स्टॉक खरीदने के लिए ट्राई करना, हम वो कर सकते हैं। हो सकती है उतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, बाकी कुछ चीज़ें हमको लक फैक्टर पे भी छोड़नी है, और कुछ चीज़ें जो है क्वांटिटी सेलिंग पर भी है। अगर सेल ही ज़्यादा नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम लोगों को रिसीव नहीं हो सकता है, तो कुछ चीज़ें जो है आपको डेफिनेटली छोड़ देनी है। लेकिन जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में ये मत लिखिए कि ये चीज़ें फ्रॉड है या मैं आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे से हो सकता है मैं उतना पॉजिटिव और अच्छी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं शायद कुछ नहीं कर सकती। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।